हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स इज। ठीक है, इंटीजर बेस्ड है। यहाँ पे आपके पास बेसिकली ढेर सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ये हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना, ये हमसे यही तो पूछा गया ना कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं। तो हमें यही पता होना चाहिए कि मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। देखो, मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स को जानने के लिए एक मैं बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ किस तरह से। जैसे ये मान लो ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर इस तरह से कोई ग्रुप लगा हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे कोई एटम लगा हुआ है जी। अगर जी से यहाँ पे लेट्स से कि डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ हो, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ हो इस तरीके से, या फिर यहाँ पे ये इस तरीके से ना हो कि ये इस तरीके से रहे कि जी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, इस तरह के अगर कंपाउंड्स हैं, तो ये जो होते हैं ना, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है और अल्टीमेटली ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारे पास कंपाउंड्स है उनको देखिए। देखो बच्चों, OCH3। OCH3 में क्या है? क्या कुछ आपको दिख रहा है क्या? डबल बॉन्ड वगैरह नहीं, उल्टा ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर है। ये जब किसी कंजुगेट सिस्टम से लगेगा तो ये तो डोनेट कर देगा इस तरह से। तो ये नहीं होगा मेटा डायरेक्टिंग। और जो इस तरह से डोनेट करते हैं ना, वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है मेटा डायरेक्टिंग। NO2 में आइए, देखिए NO2 के केस में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन से इस तरीके से लगा हुआ है डबल बॉन्ड हो, तो ये इधर की तरफ खींचेगा और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा जा सकता है, तो ये आपका एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सिमिलरली साइनाइड के केस में देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये जो दूसरा वाला मैंने आपको बना के दिया है यहाँ पे, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। उसके बाद CH3 आता है, तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। CH3, देखिए CH3 जो है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। ये बेसिकली आपके पास प्लस H शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट सॉरी जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। अगला आपका ग्रुप क्या दिया हुआ है? NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर यहाँ देखो कार्बन से लगा हुआ डबल बॉन्ड हो, ये तो मेटा डायरेक्टिंग होने वाला है, बट नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि रिंग से या कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O अटैच्ड नहीं है। अटैच्ड कौन सा है? N, जिसके ऊपर एक नहीं सॉरी दो नहीं, एक लोन पेयर मौजूद है। तो ये डोनेट करेगा इसकी तरफ, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अगला, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और R है, देखो ये डायरेक्टली अटैच हो सकता है रिंग से पीएच के साथ, है ना। यहाँ पे पीएच के साथ कौन NH अटैच था? NH अटैच था। यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो गया, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर रिंग से इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगी, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे ये। उसके बाद OH की बात करते हैं। देखो OH पे भी लोन पेयर आ गया, है ना। ये इस तरीके से डोनेशन वाला काम करेगा, तो ये तो मेटा डायरेक्टिंग होगा नहीं। उसके बाद देखिए C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर ये जो होगा रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से खींचेगा और इन रिटर्न रिंग से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। Cl का केस जो है, Cl के पास भी अगर आप देखें बच्चों, तो इसके पास तीन तीन लोन पेयर होते हैं, और इन्हीं लोन पेयर्स की वजह से ये एक्चुअल में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। बट ओवरऑल क्योंकि इसका विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इसीलिए ये एक्टिवेटिंग नहीं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो हालांकि Cl भी जो होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो कुल मिला के हमारे पास कितने ऐसे फंक्शनल ग्रुप मिले जो मेटा डायरेक्टिंग है? एक, दो, तीन और चार। So the correct answer for this question will be 4. I hope you understood this well. All the very best.